हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे व्हाट इज ए फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, कमांड और एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सब चीज़ों का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आप यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एमएस एक्सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से आप देखिएगा। तो दोस्तों, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर फ्री में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल कैसे ओपन होता है और एमएस एक्सेल पे क्या क्या काम आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने, प्रारूपित करने और गणना करने के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह की सुविधाएं और क्षमताएं होती हैं। एक्सेल का इस्तेमाल डेटा विश्लेषण और सूचना प्रबंधन के लिए किया जाता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पर हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन, गणना करना और किसी भी तरह का हिसाब किताब को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को हम जो है व्यवस्थित तरीके से यूज करते हैं, ताकि ये हमारा जो भी समस्याएं हों इसका समाधान हो सके। तो दोस्तों, एक्सेल बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इस पर हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करें। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल ऐप्स पर आप जाएंगे या ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। या कीबोर्ड से विंडोज़ बटन आप दबाएंगे और कीबोर्ड से टाइप कर देंगे एक्सेल और इंटर क्लिक कर देंगे, तब भी आपका ओपन हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आपका है, या आप एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक यदि आप कर देते हैं तब भी आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। या रन कमांड से विंडोज़+R यदि आप क्लिक करते हैं कीबोर्ड से और कीबोर्ड से एक्सेल टाइप करने के बाद में यदि आप इंटर क्लिक कर देते हैं तब भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सेल को ओपन करके देखते हैं कि एक्सेल कैसे ओपन होता है। सबसे पहले हम लोग आएंगे, यहाँ आप देखेंगे ये जो सर्च बार ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पर यदि आप लिखते हैं एक्सेल तो देखेंगे यहाँ से भी आपको एक्सेल आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी एक्सेल है, यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन एक्सेल का है, तो यहाँ से भी आप एक्सेल आप ओपन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यदि आप यहाँ ये आप स्टार्ट बटन जब क्लिक करते हैं देखेंगे सारे एसेसरीज आपको मिल रहे हैं। आप जो है यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे एक्सेल को यहाँ से आप जो है सर्च कर लेंगे, खोज लेंगे, आप देखेंगे एक्सेल, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तब भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से विंडोज़+R आप लिखेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे एक्सेल, टाइप करते हैं, इंटर क्लिक करते हैं आप, तो तब भी देखेंगे आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका एक्सेल एप्लीकेशन आपका ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे सर्च बार पर और यहाँ पर जो है एक्सेल को हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं ये सब जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इंटरफेस के बारे में, एक्सेल के इन सब ऑप्शन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके, ताकि उनको भी अच्छे से कंप्यूटर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ये जो आप बटन देख रहे हैं या ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, इसे टाइटल बार कहा जाता है और इसे जो है फाइल नेम भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आप बुक 1 देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे फाइल नेम कहा जाता है। जो पट्टी दिख रही है इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसमें आपके 3 बटन होते हैं। सबसे पहले आपका मिनिमाइज है। इस मिनिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका जो है एप्लीकेशन जो है नीचे आपके जो टास्कबार पट्टी है इस पर आकर के छिप जाता है। पुनः इस पर जब क्लिक करते हैं आप, ये पुनः आपका एप्लीकेशन जो है पहले जैसा हो जाता है। ये आपका रिस्टोर डाउन का बटन है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन थोड़ा छोटा हो जाता है। पुनः इस पर क्लिक यदि आप करते हैं, देखेंगे मैक्सिमाइज का बटन है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है और ये आपका क्लोज का बटन है। यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपका ये एप्लीकेशन बंद हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप जो है जो भी आप यहाँ पर बटन ऐड करना चाहते हैं, यदि नया बटन ऐड करना चाहते हैं ताकि नया आप सीट ले सकें, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से ओपन बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऑलरेडी पहले से अनडू और रीडू का बटन क्या है आपका ऐड है। ये आपका सेव का बटन भी यहाँ पर ऐड है। यदि किसी भी बटन को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसको अनचेक यदि आप कर देते हैं तो यहाँ से ये क्या होगा, अनचेक हो जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये ऑफिस बटन है आपका, क्या है, ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के बारे में आपको बता दें, ये सबसे पहले न्यू है। इस ऑप्शन की सहायता से आप नया पेज ले सकते हैं और इस ऑप्शन की सहायता से जो आप सेव करके रखे हैं उसे ओपन करने का काम कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने एप्लीकेशन को सेव करने का काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेव एज है। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपनी एक ही वर्कशीट को आप जो किसी अदर लोकेशन पर और दूसरे फॉर्मेट में सेव करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रिंट का। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रिपेयर का है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस वहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, उसका डिटेल वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेंड का है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल या फैक्स के माध्यम से किसी को दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पब्लिश का। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने वर्कशीट को किसी अदर सर्वर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है फाइल मेनू है, जिसे ऑफिस मेनू, ऑफिस बटन कहा जाता है। आप यहाँ से इन सब ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सारा इंटरफेस मैंने आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में मैंने डिफाइन कर रखा है। दोस्तों आप जा कर के वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन सब ऑप्शन के बारे में। ये आप देख रहे हैं टाइटल बार के नीचे जस्ट जो आप बार देख रहे हैं, इसे मेनू बार कहा जाता है या रिबन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से हम लोग सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं MS एक्सेल का, इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका नेम बॉक्स है। तो दोस्तों इसे नेम बॉक्स कहा जाता है। ये आपका जो है फार्मूला बार है, क्या है, फार्मूला बार। यहाँ से यदि हम कोई भी फार्मूला ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर फार्मूला शो होने लगता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका ABCDEF ऐसे आपको दिख रहा है, ये सारा आपको जो दिख रहा है इसे कॉलम कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इसे कॉलम कहा जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं इसे रो कहा जाता है। आप देख सकते हैं जो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर में दिया गया है इसे रो कहा जाता है। और जो ABCD में दिया गया है इसे कॉलम कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों, यदि हमको पता करना है टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं, तो ऊपर आप आएंगे इस कोने पर आप देखेंगे यहाँ पर आप एक जो ये ऑप्शन है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आपको दिखाएगा कि 10,48,576 आपका रो होता है, R मतलब रो, और 16,384 आपका
कॉलम होता है अर्थात सी। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है टोटल रो और कॉलम आप देख सकते हैं। यदि आप ऐसे एक एक करके यदि आप देखने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा आपको देखने में। इस ऑप्शन की सहायता से आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप फर्स्ट रो पे हैं तो दोस्तों यदि आप लास्ट में यदि आप जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में आप जो है जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन दिया गया है तो डाउन एरो को आप जैसे ही आप दबाते हैं देखेंगे आप सबसे लास्ट वाले जो आपका रो है आप उसमें आ जाएंगे। यदि आप सबसे फर्स्ट वाले में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में अप एरो यदि आप दबाते हैं तो फर्स्ट वाले में आप आ जाएंगे। यदि आप राइट में जाना चाहते हैं कॉलम में तो कंट्रोल के साथ में आप राइट एरो जैसे ही दबाते हैं आप देखेंगे आप राइट में आ जाएंगे। पुनः लेफ्ट में आने के लिए फर्स्ट वाले पर कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो यदि आप दबाते हैं तो फर्स्ट पे आप आ जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हमको रो और कॉलम लास्ट में यदि जाना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। जहाँ पर ये जो है हमारा पॉइंटर आपको दिख रहा है इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। दोस्तों ये रो और कॉलम से मिल करके जो ये एरिया जो डेवलप होता है, जो ये बॉक्स बनता है उसे सेल कहा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे जिस सेल पर मैं ये जो अपना सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे एक्टिव सेल कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सेल का नाम हो जाएगा, ये आपका सी है और ये आपका सी, आप देखेंगे यहाँ से आपका सी है और ये आपका 5 है, अर्थात इस सेल का नाम हो गया C5। दोस्तों ऐसे करके यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे E और 4, अर्थात इस सेल का नाम हो गया E4। तो दोस्तों जो भी हमारा MS एक्सेल है इसे हम सेपरेट शीट के नाम से भी जानते हैं या सीट के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है यहाँ से हम जो है अपने सीट को अप डाउन करने का काम कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे लेफ़्ट राइट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, देखेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपके एक्सेल में 3 सीट आपका दिया रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है शिफ्ट के साथ में यदि आप F11 यदि आप क्लिक करते हैं तो नया सीट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। या आप यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका देखेंगे सीट 4 आपका आ जाएगा, सीट 5 आ जाएगा, सीट 6 आ जाएगा। ऐसे एक आप जो है वर्कशीट में पूरा एरिया आपका वर्कशीट होता है, एक वर्कशीट में आप बहुत सारे सीट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे अभी सीट 1 है, सीट 1 के यदि आप नाम यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो इस पर राइट जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप सीट 1 का नाम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्सपर्ट, तो देखेंगे सीट 1 का नाम आपका एक्सपर्ट हो चुका है। तो ऐसे यदि आप इसमें से किसी भी सीट को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने सीट 6 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट नीचे आप देखेंगे ये जो पट्टी दिख रहा है इसे स्टेटस बार कहा जाता है, इसमें जूम स्लाइडर लगा होता है। यहाँ से अपनी सीट को हम जूम करने का काम कर सकते हैं और यहाँ से जूम आउट करने का भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो व्यू ऑप्शन आपका ऐड होता है, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने का काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हम नॉर्मल व्यू पे ही रहने देंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ये बेसिक चीज़ें जो इंटरफेस है हमारे MS एक्सेल का, इन सब चीज़ के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं MS एक्सेल पर काम कैसे होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें MS एक्सेल बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये एक्सेल आपके हर एक काम को समझ जाता है कि करना क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 टाइप कर दिया और यहाँ पर 2 मैंने टाइप कर दिया तो ये समझ जाएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। और अंतर के हिसाब से जैसे मैं इसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका सिंबल दिख रहा है पॉइंटर का, आप इस कोने पे जब ले करके आएंगे तो इस तरह से प्लस का इंटरफेस आपका बन जाएगा। इसको पकड़ कर आप यदि आप नीचे ड्रैग करेंगे देखेंगे ये काउंटिंग आपका हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब इस पर हम काउंट लिखते हैं। जैसे कि मैंने 1 और 2 लिखा और मैं यहाँ पर 11 और 12 लिखता हूँ। मैं इन चारों को एक साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप यहाँ पर जब इस
कोने पे आप लेकर आएंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे ड्रैग कर देंगे लेफ़्ट बटन दबा करके माउस का, और यहाँ पर आप 10 तक रख देते हैं। अब पुनः इसे राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो देखेंगे आपका यहाँ पर देखिए टेबल लिखना कितना आसान, अर्थात काउंट लिखना आपका कितना आसान हो गया। तुरंत देखेंगे पूरा 1 2 3 से लेकर के 100 तक लगभग में 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप कोई भी काउंट या टेबल आप इस पर बना सकते हैं या लिख सकते हैं। दोस्तों ये आपका काउंट बन करके आपका रेडी हो चुका है। पुनः दोस्तों मैं इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं। दोस्तों यदि इस सेल के बाद में मैं राइट में यदि जाना चाहता हूं, इस सेल में आना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं कीबोर्ड से राइट एरो यदि मैं दबाता हूं तो मैं राइट आ जाऊंगा। पुनः यदि मुझे लेफ़्ट आना है तो लेफ़्ट एरो में यदि मैं कीबोर्ड से दबाता हूं तो मैं लेफ़्ट सेल में आ जाता हूं। दोस्तों यदि मुझे ऊपर वाले सेल में आना है तो मुझे अप एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, और नीचे एरो में आने के लिए हम देखेंगे नीचे सेल में आने के लिए हम डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। दोस्तों यदि आप जो है इसके अलावा यदि आप लेफ़्ट राइट जाना चाहते हैं, दोस्तों यदि आप राइट सेल में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप टैब बटन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे आप जो है राइट सेल में आप चले जा रहे हैं। यदि लेफ़्ट में जाना है तो शिफ्ट के साथ में यदि आप टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ़्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लेफ़्ट राइट यदि इस सेल में जाना चाहते हैं तो इन सब ऑप्शन के माध्यम से आप लेफ़्ट राइट जा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2 लिखा और मैंने यहाँ पर जो है 4 लिखा और यहाँ पर मैंने 3 लिखा और मैंने यहाँ पर 6 लिखा। ये लिखने के बाद में इन चारों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में जब ये प्लस जैसा जब सिंबल आ जाएगा तो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ तक मैंने इसे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद में अब मैं इसे राइट साइड में भी मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो देखेंगे हमारा जो है कुछ ही सेकंड में हमारा जो है टेबल बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 10 तक का टेबल मैंने तैयार कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो में अपलोड करूंगा ताकि आपको सीखने में समझने में क्या हो आसानी हो। तो दोस्तों बाकी का जो ऑप्शन है हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।